समाज में मृतक भोज का जो बोझ है वो आमतौर पे बड़ा मुश्किल का सामना कराता है। कई जगह गरीब लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना होता है। तो क्या आपको लगता है कि मृतक भोज आज के संदर्भ में होना चाहिए? देखिए, आपने आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हमारे हृदय में इस बात को लेकर बड़ा पीड़ा है, बहुत दुख है इस बात का कि घर का मेंबर जाता है, आदमी की हैसियत है या नहीं है, दुखी है आदमी अपने घर के मेंबर के जाने से, उसके बाद खाना भी खिलाओ। जी किसने कहा भाई? हमारा आदमी चला गया और हम उन इतने लोगों को फालतू में खाना खिलाते रहे, पंडितों को देते रहे, दान देते रहे, ये करते रहे। ये बिल्कुल हमारे हृदय से बिल्कुल गलत परंपरा है। ये तो बिल्कुल हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ग में ख़त्म हो ही जाना चाहिए। आदमी के गया वो नुकसान हुआ, ऊपर से पैसा चला जाए उनका सब कार्यक्रम करने में, वो नुकसान, और घर का मेंबर दुखी रहे उसके जाने के बाद। ये तो बहुत कुछ लोग ब्राह्मण लोग डराते हैं, कहते हैं मृतक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कराएं। नहीं, तो मोक्ष मिलने के लिए आप उतना ही कार्यक्रम करिए कि बस उनकी आत्मा की शांति के लिए जो पूजा पाठ हो, उतना कार्यक्रम करने के बाद भोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना भोज करिए, ना करवाइए लोगों को, ना आप किसी को इस तरह से बुला के बैठा लें कि हमारे पिता मर गए, हमारे बाबा मर गए तो आपको खाना खिलाना है। और उसके लिए वो हमारे हिंदू समाज में 15 दिन का दिन आता है, उसमें एक दिन आप उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में वहाँ जाके आप किसी गरीब को खिला दीजिए, वो आपका लग जाएगा। लेकिन ऐसे 13 दिन में 13वीं करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, और हमारे घर में कभी कोई बात ऐसी होगी हम तो नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर हम पीछे से ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएं तो आज भी ग्रामीण अंचल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ दद्दा की तेरही, पूरे गांव को बुलाते हैं, कक्की की तेरही के नाम पे मैंने स्वयं देखा है। मेरे एक मित्र हैं, उनके जब पिताजी नहीं रहे तो मेरे संज्ञान में 10,000 लोगों का उन्होंने खाना किया। तो ग्रामीण अंचल में तो आज भी चल रहा है और जोर शोर से चल रहा है, चाहे उसके लिए ज़मीन गिरवी रखना पड़े, चाहे ज़मीन बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर इज्जत बचानी है तो दद्दा की तेरही तो करनी है। लेकिन अगर हमारे जो जिनको हम कहेंगे जो हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे सनातन धर्म में, गुरु कहें उनको, या उनको हम किसी भी नाम से पुकारें, अगर वो चाहें वो थोड़ा सा समझाएं बुझाएं तो हम लोग इस कुप्रथा से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया जाता है इन सब माध्यमों के कि आपके दद्दा को जो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उनकी आत्मा भटकेगी, उनको स्वर्ग की सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो वो जो डर बिठाया जाता है, इस डर से कहीं उनकी आत्मा ना भटके, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, उस कारणों से भी त्रयोदशी हम लोग आयोजित करते हैं और अपने आप को बचा नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा कारण है उसका। तो ये डर पैदा करने वाले कौन से वर्ग के लोग हैं? वही जिनसे इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। वो पंडित जी जो हमारे यहाँ के संस्कार कराते हैं, वो हमको समझाते हैं कि आप ऐसा करिए तो ऐसा होगा, ऐसा करिए तो वैसा होगा। तो हम ना चाहते हुए भी उनके समझाने पे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए और डर की वजह से उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ऐसे कदम हम उठाते हैं। ये कदम उठाते तो हैं, क्या आपको लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में इसमें रुकावट आनी चाहिए, बंद होना चाहिए? मैं पूर्णतः इस प्रथा का, मृत्यु भोज का विरोध करता हूँ। 16 संस्कारों में एक संस्कार है, उस संस्कारों के हिसाब से संस्कार के रूप में हम नहीं कर रहे हैं। आज इसको अपनी हैसियत दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बड़ापन दिखाने के लिए इसको मनाते हैं। ये गलत है। इसमें जो संस्कार हैं उस संस्कारों के हिसाब से सही है, लेकिन उसकी अपनी नियत होनी चाहिए, उसका अपना साधन होना चाहिए। जो पूजन है, जो संस्कार हैं, वो सब होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अब तो मैंने ये भी देखा है, लोग हाँ भाई आपके दादा हैं, वो इंतजाम है कि नहीं, अच्छा, इस तरह की बात भी करते हैं। तो जो संस्कारों के मृतक भोज प्रीत भोज में तब्दील हो, हाँ, संस्कारों के रूप से जो हमें क्रियाएं करनी है वो क्रियाओं के लिए आवश्यक है, बाकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। दिखावा नहीं करना है, ना फिजूल खर्ची करना। अब देखो, खाने पीने वाले जो लोग हैं, जिनका अपना एक उल्लू सीधा हो रहा है, वही करने वाले हैं। बाकी देखिए,
पुरोहित आके कहेगा नहीं, ये नहीं कहेगा। ये सब रिश्तेदार और आपसी समाज के लोग, मिलने जुलने वाले, जिनको खाने पीने में आनंद आता है, वही लोग आपको प्रेस करेंगे कि यार वो करा नहीं तो तुमने अपने बाप का ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा बात नहीं। तो ये ऐसी बात नहीं, केवल जो हमारे संस्कार 16 संस्कार हैं, उस संस्कार में ये जो अंतिम संस्कार है, उस संस्कार के हिसाब से इसकी पूजन की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हो गई हैं कि वो पढ़े लिखे लोग भी और वो जो लोक लाज की वजह से आदमी जो है उसको फॉर्मेलिटी के तौर से करते हैं, और वो व्यवहारिकता में है कि जैसे हम लोग शादी में जाते हैं खाने, तो नहीं भी इच्छा है तो व्यवहारिकता में दूसरा बुरा ना मान जाए, तो मृतक भोज जो है वो अस्वीकार होते हुए भी स्वीकार समाज में चल रहा है। कई जगह देखा गया है लोगों की क्षमता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस कार्य का निर्वाह करते हैं। वो इसी कारण मैंने जो आपको बताया है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो वो जो है उन्हें मृतक भोज की ज़रूरत नहीं है। मन और वो यहाँ कथनी करनी में अंतर ज़्यादा होता जा रहा है। लोगों को डराया जाता है कि उनके लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मृतक आत्मा को। नहीं, अब वो तो खैर उतनी बात नहीं रही, सोशल मीडिया की वजह से लोगों में जागरूकता आई, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि इस बात का ज़्यादा रहता है कि वो मोक्ष वोक्ष की जगह तो लोक लाज अब ज़्यादा हो रही है कि सब रिश्तेदार कहेंगे कि यार तुम बड़े कंजूस हो, जो है पिता के उसमें या उसमें मृतक भोज नहीं देना चाहते हो। तो ऐसा हमारे मित्रों के साथ में हुआ है जो कम्युनिस्ट भी रहे, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनके भाई वगैरह आगे आ गए कि भाई आप कंजूस हैं तो मैं पैसा खर्चा करता हूँ, लेकिन पिता का वो, तो इस वजह से मैंने जो बताया निर्वाह करते हैं लोग। निर्वाह करना पड़ता है वो मजबूरी में। वैसे तो ये बहुत प्राचीन प्रचलन है और हम लोग इतने धर्म से डरते हुए लोग हैं कि हम लोग इसका अगर विरोध कर दें तो लगता है सामाजिक हमारा विरोध ना हो जाए, और कहीं धार्मिकता की दृष्टि से देखें तो लगता है हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम सोचते हैं कि अगर परिवार संपन्न है और वो ऐसा करना चाहता है वो करे, लेकिन अगर वो मजबूरी में कोई गरीब व्यक्ति कर्जा लेकर इस काम को कर रहा है तो मैं तो समझता हूँ फिर ये बहुत बड़ी कुरीति है। कई बार एक वर्ग विशेष द्वारा डराया भी जाता है कि मोक्ष नहीं मिलेगा और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मृतक आत्मा को, तो फिर आदमी बोझ के रूप में भी करने लगता है। ये प्रक्रिया या ये तरीका ठीक है? देखिए, जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं 13वीं की, जिसे अपन मृतक भोज भी मानते हैं, और कई समाज सेवियों ने इसका विरोध भी किया है, और ये जो बातें हैं वो धीरे धीरे समाज में उठने भी लगी हैं। तो इसको बहुत बृहद रूप में करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी करना आवश्यक मान रहे हैं तो उसमें केवल मात्र 13 ब्राह्मणों की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत बड़ा खर्च भी नहीं है, और आदमी को, उनके परिवार को संतोष भी होगा कि हमने अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूरा किया। लेकिन हम टेंट लगा के और पूरे समाज का निमंत्रण दे के इस काम को करते हैं, हमें लगता है ये इतना आवश्यक नहीं है। सर, मैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट हूँ। मृतक भोज बिल्कुल नहीं कराना जाना चाहिए, क्योंकि उस बंदी की क्या परिस्थिति है, और वो वैसे भी दुख से मारा हुआ है, और बोझ लेके या तो दवा वगैरह लेके दूसरों से ब्याज से पैसा लेके और वो उनकी दवा करा पा रहा है, और उससे फिर बोझ डाल दिया जाए तो वो आदमी क्या है आगे बढ़ ही नहीं पाता है, पनप ही नहीं पाता है। तो मेरा मानना ये है सर कि मृतक भोज नहीं होना चाहिए, और ये हमारी जो पुरानी परंपरा है वो हटा देनी चाहिए। और जब हमारे व्यक्ति जो जिंदा था उस समय हमने उनकी सेवा की, उनको सब कुछ किया आराम से, उनने जो उनको ज़रूरत थी वो पूर्ति की, वही सब कुछ है। मृतक भोज ना करें तो एक वर्ग विशेष द्वारा डराया जाता है कि मृतक को मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए मृतक भोज बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, अगर मृतक भोज से अगर मोक्ष मिलता तो दुनिया में कुछ ही नहीं होता है सर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समाधि ले लेते हैं, जिनका पता ही नहीं है हमें कि उनका भी कोई ऐसे ऋषि मुनि है जो बैठे बैठे समाधि में लीन हो गए हैं, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिला है क्या सर? पुराने समय में किसी बहाने लोगों को इकट्ठा करने का तरीका था कि लोग आ जाते थे, सभी रिश्तेदार मिल लेते थे, लेकिन ये परंपरा को लोग अब बोझ की तरह से ढो रहे हैं। कई लोग पता चला उनके घर में कुछ किसी का देहांत हो गया, उसकी 13वीं मनाने के लिए पता चला वो कर्ज लेना पड़ रहा है, और वो कर्ज चुकाने में उसमें पीढ़ियाँ गुजर रही हैं। कितनी गलत बात है। जो मर गया तो मर गया, वो कर्ज लेने वाला भी पल पल मरता है, पल पल मरता है। उसको जो है, अरे उसके लिए
किसी को प्रीति भोज न करने करे, जीव जंतुओं को खिला दो, हैं, किसी पशु पक्षियों को खिला दो, जरूरतमंद को खिला दो, जरूरतमंद को दे दो। आप फालतू में जो हर तरह से चंगा है, भला है, उसके पास जाने कितना बड़ा है, उसको कर्ज ले लेके खिला रहे हो, ये गलत बात है। तो इस प्रथा को रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। पंडितों का थोड़ा सा ये रहा, हालांकि इससे प्लीज पंडित लोग बुरा न माने, कि पंडितों का तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए या जो भी है, तो मैं समझती हूँ कि डराना, पब्लिक इतनी भयभीत हो जाती है, धर्म भीरू इतने लोग होते हैं कि अरे वो पेशाब दे देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये सब बेकार की बातें हैं। मैं भी इसमें मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में मृतक भोज का होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक परिवार जो ऑलरेडी पहले से दुख में है, उसके ऊपर आर्थिक बोझ और डालना मैं उचित नहीं समझता। और फिर कुछ समाजों में है जो इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट लागू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रथा सही नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस प्रथा को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग विशेष के डर की वजह से नहीं ये प्रक्रिया जारी रखी जाती है समाज में। हम बस वही चीज है, कुछ माने सामाजिक उसके कारण प्रथाएं आदमी जिंदा रखता है, और कुछ मजबूरी में जो बेचारे नहीं कर पाते वो भी इधर उधर से कर्ज लेके इन सबको करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में बहुत गलत है। मृतक भोज आप कराते हैं तो उससे कोई उसकी जो आत्मा सोल चली गई है, वो ब्रह्मलीन हो गई है सोल, उसको कोई आपको खाना नहीं हो, कोई फिजिकल एंटिटी तो होती नहीं है, और ना ही उसकी कोई आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा को शांति आपके उनको ये गाइड करने के लिए कि इस जो एंटिटी जो इस एज में रही है, उस एज से वो अपनी दुनिया में चली जाए वापस, यहाँ नहीं रहे। तो इसलिए मेरा मानना है, वैसे अब अपने वेदों और पुराणों में ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है मृतक भोज के बारे में, लेकिन यह है कि चूँकि एक प्रथा चली आ रही है इसलिए करते हैं। तो मेरा अपना मानना है उतना पैसा आप किसी गरीब को खास तौर से खाना खिला दें, अलग से एक आदमी को, दो आदमी को, तीन आदमी को खाना खिला दें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देखिए जी, वो तो एक अपना एक धंधा चलाने के लिए कि हम आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे ये होगा, ये कुछ लोगों ने, एक वर्ग विशेष ने लोगों ने बना लिया है कि भाई हम ये काम करेंगे इससे हमारी अर्निंग होगी। वो केवल अर्निंग का सोर्स होता है उनका, और आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं, आत्मा से इसका कोई दूर दूर का संबंध नहीं होता है। जाने वाला तो चला गया, पर परिवार में यदि समर्थ नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, परंतु समाज के डर से, लोगों के उससे कि भैया देखो वो तो चला गया, उसके पिताजी जाएगा, किसी की भी डेथ हो गई यदि परिवार में, तो लोगों को तो यही है कि सब वो त्रियोदशी संस्कार होने चाहिए। पर आदमी कर, उसमें भी चलो कोई बुराई नहीं है, यदि उसमें भाई 13 लोगों का 13 दिन में 13 पंडित को खिलाना है तो वहाँ तक तो बात सही है घर के लोग। पर आजकल तो वो तो एक जो शादी के रिसेप्शन जैसा आजकल त्रियोदशी संस्कार क्रिया पूरी होने लगी है। अब आप एक चीज़ बताइए हमें, हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार है, उनके पिताजी की डेथ हुई, उन्होंने तो नहीं मनाई 13, उनके यहाँ क्योंकि संस्कार में नहीं है, उनके यहाँ होती ही नहीं है, तो क्या उनके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी क्या? हाँ, लोग ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा 13 भी नहीं करेंगे तो मृतक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या वही मैं कहना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने 13वीं नहीं की है तो क्या उनके पिताजी को आत्मा मोक्ष नहीं मिलेगा क्या उनके पिताजी को? तो भाई ये तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। आदमी 13 पंडित के खिला दे, इसमें चलो कोई बुराई नहीं है, 13 लोगों को खिला दिया, 13 कन्याओं को खिला दे, खाना खिलाने में अन्नदान तो कोई बुराई नहीं है, पर उसके साथ हजारों आदमियों का खाना खिलाना, ये जो आडंबर है, आडंबर है, ये गलत बात है, गलत बात है। आदमी जाने वाला तो चला गया, बाकी और जो जितना उसके परिवार में यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो और वो पैसे से और मुसीबत हो गया, कर्जा लेकर के वो आदमी करता है, मरता क्या ना करता वाली हिसाब का, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज के डर से वो सब ये करता है, पर उसके दिल से पूछो तो वो भी खुद इसके फेवर में नहीं होता है।
मृतक भोज जो है, इसको अगर हम अपनी नज़र से कहें तो इसको बंद होना चाहिए। ये कुरीति है जिसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो जब से मैंने होश संभाला है आज तक किसी भी मृतक भोज में गया तो हूँ, लेकिन जो है अन्न नहीं खाया मृतक भोज का। और ऐसा करते करते ये हुआ है कि आज हमारे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं जिन्होंने ये बंद कर दिया है। तो शायद इसको ऐसा कह लें कि बंद करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि हम स्वयं बंद कर लें, तो एक समय के बाद धीरे धीरे ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। लोगों का ये मानना है कि ऐसा ना करने से जो मृतक आत्मा है उसको मोक्ष नहीं मिलता। क्या आप मानते हैं ऐसा है? देखिए, जो मृतक है उसके लिए शास्त्रों में चीज़ें हैं कि हमें किसको भोज कराना है। इसको एक पार्टी के रूप में नहीं करना चाहिए। आज के उसमें मृतक भोज जो है एक पार्टी के रूप में होता है, और कई गरीब परिवार जो है इसमें जो है कर्जा लेके करते हैं, जो कि और पहले से ही कहते परेशान है, ऊपर से कर्जा ले लेते हैं, तो वो कर्जा चुकाने में सालों लग जाते हैं उनको। तो इसको बंद होना चाहिए। परमात्मा में लीन जो नर हो, जो जन हो गया, उस पर करो तुम भोज तो क्या हो गया। जीते हुओं को जो खिलाता कौर ना, दान होता उससे बड़ी है और ना, दान होता उससे बड़ी है और ना। मरने में आयोजन करो ना भोज का, जीते हुओं को तृप्त रखो भोज देकर रोज का। आत्मा मरकर है खाती कौर ना, आत्मा मरकर है खाती कौर ना। मानवता उससे बड़ी है और ना। मेरी समझ में आ रहा कुछ और है, मेरी समझ में आ रहा कुछ और है। भोज देने के बिना संसार में ना ठौर है, संसार में ना ठौर है। भय है सभी को क्या कहेंगे लोग सब, भय है सभी को क्या कहेंगे लोग सब। मृत्यु उपरांत यदि खा ना सकेंगे भोज सब, तो इस भय से आयोजन है होता भोज का। है मान्यताएं असत मृत पाता है भोजन भोज का, है मान्यताएं असत मृत पाता है भोजन भोज का। गम ना किसी को जीव के मरने का है, गम ना किसी को जीव के मरने का है। अफसोस तो बस भोज किस दर्जे का है, अफसोस तो बस भोज किस दर्जे का है। खा पी सभा करते सभी, खा पी सभा करते सभी, था भोज किस दर्जे का, था भोज किस दर्जे का। अस्तु कहती है रमा, अस्तु कहती है रमा, मेटो प्रथा को भोज की। अस्तु कहती हैं रमा, मेटो प्रथा को भोज की। अस्तु कहती हैं रमा, मेटो प्रथा को भोज की। कर दो सभा में व्यक्त संवेदनाएं शोक की, कर दो सभा में व्यक्त सब संवेदनाएं शोक की। सब मृतक के सद्गुणों को याद बस करते रहो, सब मृतक के सद्गुणों को याद बस करते रहो। बिन भोज खाए ही उन्हें श्रद्धांजलि देते रहो, श्रद्धांजलि देते रहो, श्रद्धांजलि देते रहो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।